लाइक छलांगे ना मारे कि भाई 5 स्टेप आगे 10 स्टेप आगे। अभी हम रशिया और यूएस के साथ नहीं कंपैरिजन कर सकते ना, हमारा कंपैरिजन होना चाहिए इंडिया के साथ होना चाहिए। इंडिया हमारे से कितना आगे है, बट उनके साथ ही हमारी इंडिपेंडेंस हुई है ना, तो हम कहाँ हैं और इंडिया कहाँ है ये आप खुद देख लें। 50 साल के ईयर में बांग्लादेश जो है वो काफ़ी डेवलप हो गया है, उसकी इकोनॉमी भी हमारे से ज़्यादा है। और पाकिस्तान में अगर हम लोग उसको देखते हुए कि जी 50 इयर्स हो गए हैं और हम लोग पीछे हैं अभी। कंपैरिजन सिर्फ अपने साथ होना चाहिए। आप अगर बाकी नेशंस को देखें ना तो वो ये उनकी आप ये मतलब न्यूज़ भी देख लें, एक्सेप्ट इंडिया, आप ये देखिए उनका कभी ये कंपैरिजन नहीं होता पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। हमारी न्यूज़ शुरू ही ऐसे होती है कि हम लोगों से कंपैरिजन करते हैं। जब वो कंपैरिजन करते हैं तो आप बजाय आगे देखने के ना आप साथ देखते रह जाते हैं, पीछे देखते रह जाते हैं। तो यही है कि अगर आज हम भी हमारी अगर गवर्नमेंट हमारी थिंकिंग बदल जाए, जो बहुत मुश्किल काम है, लाइक ये तो पूरे मैसिव लेवल पे है ना, सिर्फ एक इमरान खान तो कुछ नहीं कर सकता। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में सेपरेट हुआ और इस हिसाब से उसे आज 50 साल पूरे हो गए हैं सेपरेट हुए। और देखा ये जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हर सेक्टर में कई गुना पीछे है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है ये जानते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से सेपरेट हुए पूरे 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो आप बांग्लादेश को एज अ नेशन कैसे देख रही हैं? प्रोग्रेस किया उन्होंने काफ़ी। अगर हमारे से कंपैरिजन किया जाए तो दे आर मोर दे आर बेटर देन अस। उनकी पोजीशन और अभी के लिहाज से तो अभी तो वो काफ़ी बेटर जा रहे हैं। हमसे बहुत ऊपर, हमसे पाकिस्तान से बहुत आगे। आप ऐसे कैसे कह सकते? इसलिए कि आपने अगर आप टेक्सटाइल मिल का अगर आप लोगों को पता हो 2007 में जब हमारा इतना बड़ा क्राइसिस आया था जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी, तो मोस्टली जो टेक्सटाइल यूनिट्स थे सब ने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो बांग्लादेश शिफ्ट किए थे। रीज़न बीइंग वहाँ की लेबर सस्ती है और वहाँ पे जो मतलब यानी कि इनकी जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है पाकिस्तान से बहुत कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत हैवी लॉस हुआ था। और आप अगर बांग्लादेशियों को एज अ नेशन देखें, लाइक आप अगर ये देखिए कि अमेरिका जो लोग जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तानियों की रेशियो देखें और बांग्लादेशियों की देखें। बांग्लादेशी इसलिए हमसे ऊपर जाते हैं क्योंकि वो बहुत यूनाइटेड नेशन है। पाकिस्तान से एक बंदा जाए ना, वो कोशिश करता है उसका कोई रिलेटिव दोबारा जा ना सके, जबकि बांग्लादेशी हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उन्होंने अपनी जो मतलब वो जो हमसे जितना पीछे थे ना, उन्होंने इन 50 सालों में अपने आप को हमसे बहुत आगे कर। वैसे तो ये बात है कि हमें दुख तो आज तक है कि वो हमसे अलग क्यों है, हमारे भाई थे, लेकिन एज अ नेशन अगर देखा जाए तो उनका मईशत वाइज तो हमसे वो बेहतर है। अदरवाइज़ उनकी जो बाकी चीज़ें हैं उनमें वो हमसे आगे नहीं है। एज़ फार एज़ दी अगर आप एजुकेशन देखें या उसका कंपैरिजन किसी और फील्ड में भी इवन हम कर लें, मईशत के लिहाज से वो हमसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। और बाकी ठीक है, वो हमसे बेहतर भी नहीं है लेकिन हम जैसे भी नहीं है। एक्चुअली 50 साल के ईयर में बांग्लादेश जो है वो काफ़ी डेवलप हो गया है, उसकी इकोनॉमी भी हमारे से ज़्यादा है। और पाकिस्तान में अगर हम लोग उसको देखते हुए कि जी 50 इयर्स हो गए हैं और हम लोग पीछे हैं अभी, ठीक है, तो आई थिंक हमें बहुत से दूसरी कंट्री से हमें बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए। हाल में जो पॉलिटिकल हमारे पास टर्मोइल था उसकी वजह से सेपरेट हुए थे और दे वर आवर ब्रदर्स, दे आर आवर ब्रदर्स। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेपरेशन हमारे बीच में होनी चाहिए, ना सोच की और ना ही नेशन की। जहाँ तक बांग्लादेश के इकोनॉमी के तल्लुक़ है ना, स्पेशली उन्होंने जो माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से उन्होंने जो डेवलपमेंट किया ना, दैट इज़ वेरी गुड अचीवमेंट। ठीक, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से काम करने की ज़रूरत है अगर हम बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये एक सेक्टर है, प्लस उनका जो ट्रेड है उस हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से। पिछले 50 सालों में जैसे वो हमसे सेपरेट हुए, मेरे ख्याल से वो हमसे बहुत बेहतर नेशन के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर डेवलपिंग मोर देन अस। उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर हो रही है, वहाँ की यूनिटी हमसे बहुत बेहतर है, वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। दे आर बेसिकली वो अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन देयर ओन कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड एज़ वेल। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी बेहतर नेशन थी जो कि सेपरेट हो गई है। मेरे ख्याल से तो हमें ग्रेट लॉस हुआ है उसका। अगर हमारे साथ होते तो मे भी हम ज़्यादा तरक्की कर पाते उनके साथ मिल के काम करके। आज की डेट में अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ, तो पाकिस्तान हर फील्ड में हर सेक्टर में बांग्लादेश से पीछे है।
बात की जाए इकॉनमी की, जीडीपी की बात की जाए तो कोविड में उनकी जो जीडीपी है 4 to 5% ग्रो की है, जबकि पाकिस्तान की 0.4% ग्रो की है। और अगर फॉरेक्स रिज़र्व की बात की जाए तो मतलब उनकी जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो $40 बिलियन से भी ज़्यादा की है, जबकि हमारे जो हैं वो $20 बिलियन से भी डॉलर्स के हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? इसकी वही रीज़न है कि एज अ नेशन आप जब ग्रो करते हैं किसी भी क्राइसिस के बाद, तो उसके बाद डिपेंड करते हैं कि आपका फ्यूचर कहाँ जाता है। जब हम लोग सेपरेट हुए तो वो हर चीज़ में हमसे पीछे थे, लेकिन उन्होंने अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। लाइक वो हमारी तरह मतलब पॉपुलेशन इंसेंटिव कंट्री है, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को यूज़ किया लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ में। जबकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ हम इकॉनमी या मुल्क का नहीं सोचते, हम एज ए इंडिविजुअल सोचते हैं कि मेरे घर में पैसे हैं इज़ इनफ, लेकिन हम इकॉनमी और वो लोग एज अ नेशन सोचते हैं। आज अगर हम सभी एज अ नेशन सोचना शुरू कर दें तो हमारे भी हालात बदल जाएंगे। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हुकूमत पे होता है, और अच्छे लीडर्स हों, अच्छे हुक्मरान हों तो नेशंस करती हैं कि प्रोग्रेस करती हैं, क्यों नहीं करती हैं। तो मोस्टली मुझे लगता है कि ये इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द लीडर्स कि वो किस तरह नेशन को एक आगे लेके चलते हैं, और उनके प्लान्स और उनका सब। हमारे तो यहाँ पे है या तो करप्शन का रोला डाला रहता है या तो कोई केसेस चलते हैं, तो ये चीज़ ने हमारी इकोनॉमी को आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। कि हमारे पास लीडर्स का पुराने जिस तरह देख लें, अभी आई एम न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ, ना मैं इमरान खान की साइड ले रही हूँ ना मैं नवाज शरीफ की ले रही हूँ, लेकिन पुराना अगर आप देखें तो मुझे कोई ऐसा चेंज नहीं दिखता लाइक पाकिस्तान में कि, और अभी जिस तरह खान ने भी कहा था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो इतना कोई ख़ास मुझे चेंज नहीं दिख रहा। कि जिस तरह न्यू जनरेशन का उन्होंने कहा कि भाई वोट डालो, मेरे साथ आओ, हम प्रोग्रेस करेंगे। आई बिलीव कि इमरान खान कर सकता है चेंज, लेकिन वो ना अभी अगर हमें एक स्टेप आगे लेना चाहिए ना, तो वो हमारी कौम को आई थिंक 5 स्टेप्स आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं ना, हाउ कैन वी टेक 5 स्टेप्स और 10 स्टेप्स। अगर वो हमारी इस टाइम पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं रशिया से या अमेरिका से, तो वो तो हमसे 50 साल ऑलरेडी आगे हैं। तो ठीक है, आई बिलीव कि इमरान खान हैज़ द पावर, लेकिन उसकी कैबिनेट अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से दे आर मच मोर हार्ड वर्किंग। वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते। पाकिस्तानियों का ये मसला है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड प्रॉब्ली यू ऑल्सो, कि हम लोग हर काम में शॉर्टकट ढूंढते हैं, मेहनत से घबराते हैं। एक ये मसला है। सेकंड मसला ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं। उन्होंने अपनी जेबें भरनी है, अपने अकाउंट फिल करने हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम जो बांग्लादेश का है वो प्राइमरी एजुकेशन में 92% उनकी कवरेज दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में 78% प्राइमरी एजुकेशन पे कवरेज है। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? यहाँ पे हमारा तो आई थिंक सिलेबस का बहुत इशू आ जाता है, क्योंकि कैम्ब्रिज का सिलेबस अलग होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स का सिलेबस अलग होता है। तो आई बिलीव के एजुकेशन सिस्टम में एक ही सिलेबस होना चाहिए, कि मतलब गवर्नमेंट वाले भी वही पढ़ें, प्राइवेट स्कूल भी वही पढ़े, तभी मतलब हम ग्रो कर सकते हैं ना। मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसे आउटस्कर्ट्स के एरियाज़ हैं, दूर दराज के एरियाज़ हैं, ना स्कूल्स नहीं हैं, अगर हैं भी तो प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है, किताबें नहीं हैं, उस्ताद नहीं है। अगेन मसला गवर्नमेंट की साइड से इसलिए आता है क्योंकि वो लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, वो लोग फ़ंड रिलीज़ करेंगे, तभी ये काम होगा। आपने अगर एग्जांपल आपके, क्योंकि आई एम अ बैंकर, तो आपने एक ग्रामीण बैंक, उनका एक बैंक था जो उन्होंने बिल्कुल माइक्रो फाइनेंस लेवल पे लोगों की फाइनेंसिंग करके उनको ग्रो किया। उनके 0 मतलब ये डिफ़ॉल्ट रेट था। पाकिस्तान में वही मॉडल रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई, चला ही नहीं। इसलिए नहीं चला क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग अपने जो सारे हमारे पैसे होते हैं ना, हम शोशा नुमाइश पे लगाते हैं। लाइक आपने अगर लोन लिया है, आप उसको अपने घर की रेनोवेशन पे लगा देंगी, बजाय इसके आप उसे बिजनेस में लगाएं। तो ये छोटी चीज़ें होती हैं जो एक नेशन को डिफाइन करती हैं। एजुकेशन लेवल पाकिस्तान का वैसे भी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कुछ माफिया ऐसा है जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी हमारी आबादी ऐसी है जो कि बेचारी पढ़ाई से महरूम हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक्सपेंसेस को बेयर अप नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से शायद उनकी प्रायोरिटीज़ इस हवाले से बिल्कुल डिफरेंट है। वो लोग शायद अपने प्राइमरी लेवल के ऊपर इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस को बेयर अप कर लेते हैं आराम से। निचले लेवल के ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर्स उनके हमसे बहुत बेहतर होंगे। हमारे यहाँ का गवर्नमेंट सेक्टर का तो हाल ही बहुत बुरा है, वहाँ पे तो कोई एडमिशन करवाने नहीं चाहता अपने बच्चों का। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि माफिया भी चल रहा है आपके पास, आपका प्राइमरी लेवल इतना अच्छा अपडेटेड नहीं है, हमारे पास शायद अमेंडमेंट्स अच्छी तरीके से नहीं आ पा रही हैं, और ना ही हम ठीक से इम्प्रूव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन लेवल उनसे दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि हम हर फील्ड में इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर जीडीपी की वाइज बात की जाए तो क्या आने वाले वक्त में हम कभी बांग्लादेश के साथ की जीडीपी को क्रॉस कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ये मानना है कि हमारा कंपैरिजन सिर्फ अपने साथ होना चाहिए। आप अगर बाकी नेशंस को देखें ना, तो वो ये उनकी आप ये मतलब न्यूज़ भी देख लें, एक्सेप्ट इंडिया, आप ये देखिए उनका कभी ये कंपैरिजन नहीं होता, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया।
हमारी न्यूज़ शुरू ही ऐसे होती है कि हम लोगों से कंपैरिजन करते हैं। जब वो कंपैरिजन करते हैं तो आप बजाय आगे देखने के ना आप साथ देखते रह जाते हैं, पीछे देखते रह जाते हैं। तो यही है कि अगर आज हम भी अपनी हमारी अगर गवर्नमेंट हमारी थिंकिंग बदल जाए, जो बहुत मुश्किल काम है, लाइक ये तो पूरे मैसिव लेवल पे है ना, सिर्फ एक इमरान खान तो कुछ नहीं कर सकता। हम इंडिविजुअल लेवल पे अगर अपनी थिंकिंग चेंज करें तो शायद हम कर लें, लेकिन वो आप अगर उस नेशन को क्लोजली ऑब्जर्व करें ना तो वो बहुत यूनाइटेड है। हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है, हम लोग अभी तक सिंधी पंजाबी उस कल्चर से नहीं निकल सके, और ये बात सच है, हम नहीं निकल सके, लेकिन वो एज अ नेशन ग्रो करते हैं। आप यहाँ पे अगर मैंने तो इकॉनमी को देखा भी है, पढ़ा भी है, मतलब जब एक नेशन यूनाइटेड नहीं रहती ना तो उनका वही हाल होता है जो हमारा हाल है। आई होप सो अगर क्रॉस ना भी कर पाएँ तो कम से कम उनके बराबर आ जाएं, क्योंकि हमारा मुल्क उनसे बड़ा है। हम लोगों के पास ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, नो डाउट वो लोग भी बहुत काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन आई होप कि एक दिन ऐसा है कि हम कम से कम उनके साथ GDP के हिसाब से बराबर कदम से कदम मिला के चल सकें। नो कमेंट्स, आई हैव नो आइडिया कि क्या होगा। अभी जिस तरह चल रहा है तो मुझे कोई इस पर इतना कोई ख़ास वो नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप इकॉनमी को जनरेट करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगाते हैं यहाँ पर। पहले का तो मुझे पता नहीं है, करंटली हुकूमत के अंदर शायद कुछ चीज़ें बेहतर आना शुरू होगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाए। हमें यहाँ पर इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। CPEC हमारा इन प्रोग्रेस चल रहा है, मे बी कल को हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर जाए। इसके अलावा और भी गाड़ियों की कुछ फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लगने का हम सोच रहे हैं कि वो भी आ जाएंगी यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें अपडेट होना पड़ेगा फ्रॉम, और ये रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हमें यूज़ करना है। तो अगर ये सारी चीज़ों को हम मिलकर लेकर चलने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से हम उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि अभी जो SOP जो पॉलिसीज़ चल रही हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान अभी स्ट्रेंथन की तरफ जा रहा है। पहले हमारा फोकस था थोड़ा सा था सही इकॉनमी की तरफ, लेकिन फोकस नहीं थे। अब हम फोकस्ड हैं, अभी रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि 1-2 साल के बाद ना कुछ रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे और फिर हम देखेंगे हमारी SOP जो है ना वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।